बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल्फ प्रैक्टिस 5C मैंने कंप्लीट करवाया था और वहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था और उनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन थे सारे मैंने कवर करवाने वाले आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस क्वेश्चंस। और ये जो है स्टोरीज हम कह सकते हैं या वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सभी बच्चे की प्रॉब्लम रहता है। स्टेटमेंट लिखने में एक होता है तो कई क्वेश्चन को समझने में लगता है। तो बच्चों कंप्लीट वीडियोस देखो जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सभी क्वेश्चन को आप इजी से और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 में देखो क्या रहा है। 996 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल्स वेंट ऑन अ पिकनिक। ठीक है, कह रहा है कि 996 स्टूडेंट्स किसी भी स्कूल का पिकनिक पे गए। द बोर्डेड बस ईच ऑफ विच कुड होल्ड ओनली 24 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी बसेस वर रिक्वायर्ड। अच्छा, जब टोटल स्टूडेंट जो है बच्चों कितना है 996 और जब वो बोर्डेड यानी बस जो है एक बस में कितने बच्चे बैठ सकते हैं 24 बच्चे बैठ सकते हैं। तो कितने बसेस की नीड होगी पिकनिक पे जाने के लिए। तो सिंपल टोटल स्टूडेंट आपको पता है और एक बस में 24 स्टूडेंट जाता है। तो आप क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट में से 24 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका नंबर ऑफ बसेस आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ आया। चलिए अब स्टेटमेंट आप देख लीजिए, इन्होंने काफी लंबा स्टेटमेंट लिखा है। इफ यू डिवाइड, वही जो मैंने आपको बोला वो डिवाइड कर दिया है। तो 996 को 24 से डिवाइड करोगे तो 42 आ जाएगा और 42 आ जाएगा और कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे डिवाइड कर रहे हैं। या तो आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे, एक एवरेज में लिख लिया है। यहाँ पे देखो 24 से डिवाइड करो तो 4 टाइम में हार गया। ठीक है, और फिर इसको क्या करो बच्चों 3 आ गया, फिर 36 आ जाएगा तो इसको डिवाइड करो 24। अब देखो ये क्या हो गया 12 बच्चों लेफ्ट आ रहा है। तो टोटल बसेस कितने करने पड़ेंगे, मुझे 41 है लेकिन 12 बच्चे फिर भी बच जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि एक बस में 24 स्टूडेंट ही बैठ पा रहे। तो 12 सीट क्या होगा, खाली चला जाएगा, लेकिन बच्चे तो सब ले जाने हैं ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे 42 बसेस हो जाएंगे। समझ रहे हो, वैसे तो मेरा 41 आया बट यहाँ पे कितना 12 रिमाइंडर आया। तो 12 बच्चे भी तो जाना है तो आधे बस हो सकते हैं, एक बस खाली चला जाएगा हाफ में, है ना। तो टोटल हमें कितना करना पड़ेगा 42 बसेस। तो ओवरऑल क्वेश्चन में समझ में आया कि ये जो है बच्चों जो स्टेटमेंट है ना वो सभी आपको डिवाइड बेस पे ही दिया हुआ है। तो ये आप अपने माइंड में सेट कर लो कि हमें तो डिवाइड ही करना है। हाँ, स्टेटमेंट में वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 13 में क्या कह रहा है। द स्पोर्ट्स टीचर्स इज अ कटिंग रिबन फॉर द स्पोर्ट्स मेडल्स। ठीक है, कह रहे स्पोर्ट्स मतलब जो स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं जो रिबन की कटिंग कर रहे हैं मेडल्स में लगाने के लिए। तो कह रहे हाउ मेनी रिबन्स ऑफ 30 सेंटीमीटर लेंथ कैन द टीचर्स गेट फ्रॉम अ रोल ऑफ रिबन्स इज 1520 सेंटीमीटर्स अलॉन्ग। तो इफ वी नीड टू डिवाइड इट दैट्स इट। तो वही कह रहे हैं एट फर्स्ट वी डिवाइड, आपको क्या करने से, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। तो जो टीचर्स हैं वो मेडल्स के लिए 30 सेंटीमीटर्स के एक काटते हैं और टोटल जो रिबन है वो हमारे पास कितने हैं 1520 सेंटीमीटर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके रिजल्ट लेकर के आ जाएंगे। तो देखो 1520 को डिवाइड करोगे ना बच्चों तो क्या आ जाएगा 50 आ रहा है, राइट। तो टोटल कितने आ रहे हैं हमारे पास 50 और 20 क्या हो रहा है रिमाइंडर बच जा रहा है। तो एट फर्स्ट वी डिवाइड एंड ही वी इग्नोर टू रिमाइंडर एंड देन आस्क द पीसेस ऑफ दैट 30। तो टोटल क्या हो 30 सेंटीमीटर की अगर मैं बात कर लूँ तो टोटल कितने हो जाएगा हमारे पास, जो मेडल्स के लिए जो बनेगा बच्चों 30 सेंटीमीटर का लेंथ का लंबाई का वो कितने बनेंगे
50 पीस बन जाएंगे। 20 को इग्नोर करके चलो कि ये कटिंग वुटिंग में कट गया होगा, तो टोटल हम कितने बना पाएंगे बच्चों? 50 पीसेस बना पाएंगे मेडल्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 फ्रेंड्स टुगेदर परचेज अ क्रिकेट किट फॉर 7,925। फाइंड द मनी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच। अच्छा देखो, 5 दोस्त मिल करके एक क्रिकेट का किट खरीदा जिनका प्राइस है बच्चों 7,925 है। तो हमसे पूछा जा रहा है एक फ्रेंड को कितना मिलेगा। तो सिंपल है बच्चों, वी नीड टू डिवाइड एंड देन गेट योर आंसर्स। तो देखो, मनी कंट्रीब्यूटेड बाय 5 चिल्ड्रेन या फ्रेंड्स कह लो, तो ये आ जाएगा। मनी कंट्रीब्यूटेड टू 1 चाइल्ड यानी एक स्टूडेंट को, तो आप डिवाइड कर दो, ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो टोटल के पास मतलब टोटल यानी ईच स्टूडेंट को कितना मिला बच्चों? 1,585 रुपीज प्रत्येक को देना पड़ेगा। तो आप ये इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, या इस तरीके की डिवाइड में प्रॉब्लम है तो आप ये शो करके देख सकते हैं। ये तो आपको और इजी लग रहा होगा या हार्ड लग रहा होगा, जैसे भी है आप दोनों में से कोई एक मेथड यूज करके आप आसानी से इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व। 2 नंबर इज 22,120 इफ 1 नंबर इज 35 फाइंड द अदर। अच्छा, 2 नंबर का कह रहा है कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है 22,120 है, जिसमें से एक नंबर हमें 35 दे रखा है, तो अदर नंबर बताइए। तो सिंपल है बच्चों, वी नीड टू डिवाइड इट, राइट। या फिर आप ऐसे लिख सकते, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपको दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है आपको, तो अदर नंबर निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय क्या होगा? गिवन नंबर। तो गिवन नंबर से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। या तो आप ये स्टेटमेंट यूज करके लिख सकते, या फिर आप ये डिवाइड करके लिख सकते। तो आपको जो इजी लगे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो मेथड आपको ये मेथड लगे इजी तो आप इस मेथड से कर लो, या अगर आपको ये मेथड लग रहा है तो इस मेथड से कर लो। जो मेथड आपको इजी लग रहा है उस मेथड से करो, आपके आंसर्स दोनों मेथड से मिल जाएंगे। ठीक है ना, दोनों मेथड से जो भी आप करेंगे आपके जो आंसर्स आ जाएंगे और आपका जो मार्क्स है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 5 डे। तो अब जो अभी आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है ना, उसी के कंसेप्ट पे आपको क्या दिया है, ये आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको एक एक करके आसानी से सॉल्व करना है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1,190 स्पून्स वर बीइंग पैक्ड इनटू अ बॉक्स। ठीक है, कह रहे कि 1,190 स्पून्स को क्या करना है, किसी बॉक्स में पैक करना है। ठीक है, ईच बॉक्स हैड द कैपेसिटी ऑफ 14 स्पून। हाउ मेनी बॉक्सेस वर नीड। अच्छा, कह रहा है कि बच्चों एक बॉक्स की जो कैपेसिटी है स्पून रखने का वो कितने हैं? 14 है। मतलब एक बॉक्स में 14 स्पून आ सकते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कितने बॉक्स हमें जरूरत पड़ेगा। तो वी नीड टू डिवाइड इट, है ना। तो आपको क्या करना है, 1,190 को क्या करना है, 14 से डिवाइड कर देना है। और 14 से डिवाइड करोगे और जो रिजल्ट आएगा वही आपके क्या होंगे, आंसर्स होंगे, और उतने ही बॉक्सेस होंगे, है ना। तो चलो, मैंने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, स्टेटमेंट के साथ लिख रखा है, तो आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ स्पून इन पैक, इतना हमें इतने स्पून को क्या करना है, पैक करना है। ठीक है, और एक कह रहे कि एक बॉक्स में कितने स्पून आ रहे हैं बच्चों, 14 स्पून आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पून क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। तो 1,190 को 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, टोटल 85 आ रहा है। तो टोटल कितने बॉक्स होंगे बच्चों, 85 जो है बॉक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, इतने बॉक्स की हम लोगों को नीड होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, 1,190 स्पून को हम पैक्ड कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या रहा है कि 50 पेंसिल, राइट, क्या कह रहा है, 50 पेंसिल वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 16 स्टूडेंट। ठीक है, 50 पेंसिल जो है बच्चों 16 बच्चों को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ईच चाइल्ड गेट एंड हाउ मेनी पेंसिल वर लेफ्ट। अच्छा, तो देखो टोटल 50 पेंसिल है और 16 बच्चों को बांटा जाता है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, तो 3 मिलेगा बच्चों, और 2 ही तो बचेगा। अब चाहो तो कैसे डिवाइड कर लो, 50 में 16 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 16 3 जा 48, तो 3 पेंसिल्स जो है हर एक बच्चे को मिलेगा और 2 पेंसिल जो है बच्चों लेफ्ट बच जाएगा। तो ये तो मैंने ऑरली आपको बता दिया, कैलकुलेशन करके डिवाइड करके माइंड में। आप भी ऐसे कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो या फिर आप इस तरीके से सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितने हैं बच्चों, 50 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 16 है। ईच स्टूडेंट गेट पेंसिल, तो 50 को क्या करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, एग्जैक्टली डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि 16 to 50 के टेबल में आता नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, तो 16 3 जा क्या होता है 48, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो टोटल हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे, 3 पेंसिल मिलेंगे, और लेफ्ट जो पेंसिल बच जाएगा वो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि हर एक बच्चे को कितने पेंसिल मिलेगा और कितने पेंसिल बच जाएगा। तो समझ आ गया, ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में क्या कह रहा है, मिस्टर पटेल कार हैज ट्रेवल्स 770 किलोमीटर्स इक्वली ओवर 22 days. How many kilometers has he travel in one day? अच्छा, देखो कह रहा है कि जो मिस्टर पटेल है उनका 22 दिन जो कार चलता है जिसमें वो कितने किलोमीटर कवर कर लेता है, 770 किलोमीटर कवर करता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताओ हाउ मैनी किलोमीटर हैज ही ट्रेवल इन वन डे, तो एक दिन में कितने किलोमीटर जो है मिस्टर पटेल का कार ट्रेवल कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू डिवाइड एंड देन गेट योर आंसर्स, है ना। तो हमें डिवाइड कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या करोगे बच्चों, इससे इसको डिवाइड कर दो, राइट, डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने स्टेटमेंट के साथ कर रखा है, तो आप यहाँ पे देखिए और इनको अच्छे से समझिए। तो मिस्टर पटेल कार हैज ट्रेवल्स 770 किलोमीटर्स इन 22 days। तो देयरफॉर 1 डेज के अगर हाउ मेनी किलोमीटर्स ट्रेवल इन 1 डे, तो 1 डे की बच्चों अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 770 को 22 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 35 किलोमीटर हो जाएगा। तो मिस्टर पटेल का कार जो है पर डे की अगर मैं बात करूं तो 35 किलोमीटर पर डे चलता है, तब जाकर के 22 डेज में वो 770 किलोमीटर ट्रेवल कर पाते हैं। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गया, समझ में अच्छे से आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहे बच्चों, ममता, ध्यान से पढ़िए। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आपको अच्छे से अगर स्टेटमेंट समझ आ गया ना तो आप क्वेश्चन तो आसानी से कर पाएंगे और लिख पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ममता हैड पेड ₹2250 फॉर 9 बुक्स। अच्छा, ममता नाम का कोई लड़की है या फिर कोई भी हो बच्चों, कह रहे कि 9 बुक का जो कॉस्ट है ना वो 2250 रुपीज पे किया है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिड सी पे फॉर ईच बुक, तो एक बुक का कॉस्ट कितने हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, डिवाइड कर देना है, और जब डिवाइड करेंगे ना तो हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा वो देख लीजिए, सिंपल सी बात है। टोटल कॉस्ट ऑफ 9 बुक का इतना है, तो 1 बुक कॉस्ट क्या हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो 2250 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो 250 रुपीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बच्चे का जो है मतलब एक बुक का जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, अ बुक कंटेन्स 2650 पेज। आराध्या said she would read 70 page a day. How many days would it take
हर टू रीड दिस बुक। अच्छा देखो, कह रहा है कि एक बुक है जिसमें कितने पेज है बच्चों, 2650 पेजेज है। और आराध्या नाम का कोई लड़की है बच्चों जो 17 पेज एक दिन में वो पढ़ लेती है। तो वो आराध्या उस बुक को कितने दिन में खत्म करेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि एक दिन में 17 पेज पढ़ रहा है, तो टोटल से क्या करेंगे, वी नीड टू डिवाइड। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। अब बुक कंटेंट इतना पेज है, ठीक है। आराध्या रीड ईच डे 17 पेज। तो हाउ मैनी डेज टेक आराध्या रीड दिस बुक। तो क्या करना है, वी नीड टू डिवाइड इट। तो अब यहाँ पे देखो 2652 को 17 से डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 156। तो आराध्या उस बुक को अगर 156 डेज रीड करती है, 17 पेजेज ईच डे, तो वो उस बुक को अच्छे से रीड कर पाएगी। समझ आ गया। तो सिंपल सी है, वी नीड टू डिवाइड एन ईच क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन में आपको डिवाइड ही करना है, आपका रिजल्ट आता चला जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। करेक्ट, 12 स्टूडेंट कैन सिट ऑन अ बेंच। हाउ मेनी बेंच आर नीडेड फॉर 1840 स्टूडेंट। ठीक है, कह रहे देखो टोटल जो स्टूडेंट है ना बच्चों, वो कितना दे रखा है आपको, 1840 स्टूडेंट्स दे रखा है। और एक बेंच पे 12 बच्चे बैठ पाते हैं। तो कितने बेंच की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे, राइट। और डिवाइड करके अपना आंसर लिखेंगे। तो सिंपल सा वे है, राइट। आप जो स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट लिख लीजिए। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना है, 1840। ईच बेंच हैव अ सीट स्टूडेंट्स, तो 12 स्टूडेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ बेंच कितना हो जाएगा, 8000, राइट। 1840 को 12 से डिवाइड करोगे तो 153 और रिमाइंडर बच जाएगा। तो उस रिमाइंडर को बचने के लिए क्या होगा बच्चों, हम एक अप्रोक्सीमेटली, टोटल हमें बेंच कितना है 153 है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बच जाएंगे, तो एक बेंच हम एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, 154 निकल के आ जाएगा। जैसे कि इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल पे भी आपको समझाया था कि 12 बच्चे हमारे बच रहे थे पिकनिक पे जाने के लिए, तो हमें क्या करना है, एक बस और करना पड़ा था। तो टोटल कितना था बच्चों, हमारा जो 52 बसेस था। समझ रहे बात को। तो वही एक अप्रोक्सीमेटली हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जिससे कि हमारे सारे बच्चे उसमें आ जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, देयर आर 98,028 न्यूज़पेपर। ठीक है, टोटल जो न्यूज़पेपर है 98,028 है। और 75 न्यूज़पेपर बॉयज डिलीवरी पेपर्स टू वेरियस एरिया। ठीक है, और टोटल जो डिलीवरी करने वाले बॉयज है वो कितने हैं, 75 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हर एक डिलीवरी बॉय कितने पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और कितने बच जा रहे हैं। तो वी नीड टू डिवाइड, राइट। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे आपको डिवाइड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आपको इतना दे रखा था, टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉयज जो है 75 है। तो ईच के पास कितने जाएगा, तो 98,028 को 75 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा बच्चों, 1370। तो 1307 नॉट 77 हर एक डिलीवरी बॉय जो है न्यूज़पेपर डिलीवर करेगा। और जो लेफ्ट ओवर जो बच जाएगा, वो 3 पेपर जो है बच्चों वो बच जाता है डिलीवरी करने के बाद। हर एक 75 के जो 75 डिलीवरी बॉयज है न्यूज़पेपर, वो 1307 न्यूज़पेपर क्या करेंगे बच्चों, डिलीवर करेंगे। समझ आ गया अच्छे से। और कितना बच गया बच्चों, 3 न्यूज़पेपर बच जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। A prize of 6,633 was distributed equals among 11 players of a cricket team.
सो हाउ मच डिड ईच प्लेयर गेट। अच्छा देखो क्रिकेट प्लेयर्स हैं जिसके लिए प्राइस सेट किया गया है 6633 और टोटल उसमें 11 प्लेयर्स हैं, तो सबको इक्वल टाइप में इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करना है, वी नीड टू डिवाइड, राइट। तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आप ऐसे देख सकते हैं द टोटल प्राइज मनी कितना है 6633 है और टोटल 11 प्लेयर्स हैं। तो ईच प्लेयर गेट, तो इससे डिवाइड करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 603 रुपीज जो है ईच प्लेयर को मिल पाएगा। कहाँ का बच्चों, ये जो प्राइज है उन्होंने जो प्राइज जीत करके लाया था 6633, राइट। तो ईच प्लेयर को मिलेगा इतना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहे हैं। देयर आर 30,744 एप्पल्स टू बी पैक इन अ बॉक्स। अच्छा कह रहा है कि एप्पल पैक होना है 30,000 बच्चों 30,744 एप्पल जो है वो पैक्ड होना है और ईच बॉक्स कैन कंटेन 36 एप्पल और एक बॉक्स में 36 एप्पल्स जो है वो रहते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है बताओ हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड फॉर ऑल द एप्पल्स टू बी पैक। तो सभी एप्पल को पैक करने के लिए आपको कितने जो है बॉक्सेस की नीड होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो टोटल्स एप्पल पैक्ड इतना है, ईच बॉक्स में कितना 36 हो रहा है। तो हाउ मैनी बॉक्सेस, तो कितनी बॉक्स की नीड है, तो इससे इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 854 बॉक्स की नीड है बच्चों हमें, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो एप्पल है 30,744 एप्पल को हम क्या कर पाएंगे, बॉक्स में पैक कर पाएंगे। जो बॉक्स की जो कैपेसिटी है वो 36 एप्पल का, ठीक है ना। तो टोटल कितने कर पाएंगे 854 जो है बॉक्स हम लोग बना पाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग सारे एप्पल्स पैक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ सम ऑफ 96,525 is to be delivered equal amount of 46 persons. How much will each person receive and how much will left? अच्छा देखो एक टोटल जो अमाउंट है ना 96,525 है और टोटल जो है 46% है और सभी को इक्वल अमाउंट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी उसे देना है या उसको डिवाइड करना है। तो कितने बच जाएंगे और कितने मिल पाएंगे ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बच्चों वही प्रोसेस है, डिवाइड कर देना है। तो टोटल अमाउंट कितना 96,525, तो टोटल नंबर जो पर्सन है 46 है, तो ईच पर्सन को कितना मिला, तो 96,525 को 46 से डिवाइड करोगे तो टोटल जो एवरेज है बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा 2098 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल जो है बच्चों एक बच्चे को या एक पर्सन को आप कह सकते हैं 2098 रुपया मिल जाएगा, ठीक है ना। और कितने बच जाएंगे, तो लेफ्ट ओवर जो है 70 रुपीज जो है बच्चों बच जाएंगे। अगर यही 70 रुपीज की जगह 46 होता तो और बढ़ जाता। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आया कि कैसे हमें डिवाइड करना है। ये मैंने सिंपल मेथड बनाया है जो इससे पहले के लेक्चर जैसे 5C में मैंने डिवाइड करके दिखाया था। आप चाहो तो वो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई भी मेथड करोगे ना तो आंसर यही आएगा। समझ रहे बात को, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, हो सकता है कि आपके स्कूल के मैम ये सर अलग स्टेटमेंट लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर दोनों का सेम होगा, आपका मैम का भी और ये आंसर भी सेम होगा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये जो आपका सेल्फ प्रैक्टिस 5D था कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।